क्या आपका भी सपना चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है और आप भी सोच रहे हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? और अगर आपकी सोच है तो ये सोच एकदम सही है, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देश में तो टॉप है ही, लेकिन एशिया में भी टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ठीक है, उसके एज लिमिट क्या होने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, आपका सिलेबस क्या है, टोटल इसमें कितने नंबर ऑफ शीट है, ठीक है, उसके अलावा आपको इसमें की प्रिपरेशन है वो कैसे करनी चाहिए, तमाम प्रकार के सवाल इस वीडियो में आपके शोर होने वाले हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पानी है तो एग्री कैपिटल की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां जाके ज्वाइन जरूर हो जाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं एचएयू एग्जाम है क्या। देखो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पहले तो बेसिक जानकारी आपको बता दूं कि जितनी भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनमें 80% सीटों पर एडमिशन है वो अपने स्टेट एग्जाम के थ्रू होता है, स्टेट एग्जाम के थ्रू होती फिल, और 20% सीटें फिल होती है वो आपकी आईसीएआर के थ्रू होती है। सपोज दैट इस यूनिवर्सिटी में मान के चलो कि आपकी अगर 100 सीट है तो उनमें से 80 सीट है वो एचएयू के एग्जाम के थ्रू फिल होगी और 20 सीट है वो सीयूईटी के आईसीएआर काउंसलिंग के थ्रू फिल होगी। समझे बात को? अब हम बात कर लेते हैं कि एचएयू एग्जाम है क्या। तो 20% सीटें जो आईसीआर के अलावा है उनको छोड़ दे तो 80% सीटों पर एडमिशन लेने के लिए हरियाणा रेजिडेंट के जितने भी बच्चे हैं जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं उन सभी को यहाँ पे एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनको एंट्रेंस टेस्ट देके अगर वो चाह रहे हैं 10वीं के बाद में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, या फिर अब अगर आप सोच रहे हैं 12th के बाद में एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपना करियर बनाना, तो एचएयू का एग्जाम आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एचएयू की परीक्षा है वो कौन कौन से विद्यार्थी दे सकते हैं। तो एचएयू की परीक्षा है, अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं तो आप एचएयू का एग्जाम दे सकते हैं। शर्त यह है कि आपका एग्जाम है वो होगा, उससे पहले आपका एज है वो 16 ईयर होना चाहिए। किसके लिए? जो बच्चे 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे 6 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उनका एज 14 साल होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? ये आपका 31 अगस्त 2025 तक इतना एज होना चाहिए। दूसरी शर्त या फिर सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है कि आप हरियाणा रेजिडेंट होने चाहिए। आप अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, अदरवाइज आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन है वो आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। एचएयू एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन है वो नहीं ले सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एचएयू के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। सबसे बड़ा और सबसे मेजर जो कंसर्न चल रहा है आपके माइंड में, मेजर कंसर्न वो है कि एचएयू के एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं। काफी बच्चे अभी नए नए 10th करके आए हैं, काफी बच्चे नए नए फ्रेशर्स अभी 12th करके आए हैं। ठीक है, पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जितने भी जो बच्चे 10वीं में पढ़ के आगे 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी मिलने वाली नहीं है। एचएयू में 10वीं के बाद में आपको पढ़ने का सबसे बड़ा मौका जो हरियाणा यूनिवर्सिटी में एचएयू में आपको मिल रहा है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिल सकती है। तो जो भी बच्चे 12th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मिलने वाले कोई भी बच्चा, ठीक है भाई, 12th वाला बच्चा तो साइंस का होगा, वही इस पेपर को दे पाएगा, लेकिन 10वीं के बच्चे तो हर जिन्होंने 10वीं की है सब बच्चों को एक बार एचएयू के बारे में आप जरूर बताइए, ठीक है, या फिर आप मेरे से उनका कांटेक्ट करवाइए, ये सारी चीजें बताइए, क्योंकि हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को थोड़ा जागरूक करना और इन चीजों के बारे में बताना, ताकि कोई भी बच्चा इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाए। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे?
तो बेटा इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके मई में भरे जाएंगे। मैं लास्ट ईयर की डेट शीट के अकॉर्डिंग बात करूं तो लास्ट ईयर इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 मई से स्टार्ट हुए थे और 10 जून तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म चले थे। इस बार भी यही मान के चलो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपके एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप एग्री कैपिटल की इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, वो है HAU की परीक्षाएं कब होगी, जून में होगी या फिर जुलाई में होगी। लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर आपका 30 जून को एग्जाम हुआ था, वो हुआ था 4 ईयर के बच्चों के लिए। 4 ईयर के बच्चे मतलब होता है 4 ईयर में जो भी बच्चे BSc एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के एलियड सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं। और 6 ईयर का मतलब होता है 6 ईयर में जो बच्चे 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं भी एग्रीकल्चर से करेंगे, उसके बाद में 4 साल की डिग्री जो बिना एग्जाम दिए हुए ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए है वो 6 ईयर का एग्जाम है, ठीक। अब इनका जो पेपर लास्ट ईयर हुआ था वो हुआ था 14 जुलाई को, ठीक है। अब मान के चलो इस बार आपका पेपर है लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका पेपर जून में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई लास्ट वीक ऑफ जून इस समय आपका पेपर होने वाला है। अभी लगभग आपके पास में 2.25 महीने का समय है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसका जो बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका एज, वो अभी मैं आगे और बता दूंगा पूरा, मतलब इसको डिवाइड करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 12th लेवल पे अगर आप 4 ईयर पे जाते हो तो आपका 12th है वो साइंस ग्रुप से होना चाहिए, यानी कि आपका या तो PCB ग्रुप से हो, ठीक है, PCB से नहीं हो तो आपका PCM से हो, PCM से ना हो तो आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से, इन ग्रुप से है तो आप एलिजिबल हैं। 10th में आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मेजर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। बाकी आपको पता है 50% मार्क्स तो आपको लेके आने ही पड़ेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा इसमें डिटेल में सारी चीजें जानेंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं एक सेकंड एज लिमिट के बारे में कि इसका एज लिमिट क्या होने वाला है। तो एज लिमिट एक बार फिर से जान लो, जो बच्चे 10th लेवल पे दे रहे हैं 10वीं के बाद में यानी कि 6 ईयर का दे रहे हैं, उनका एज लिमिट है वो 14 साल होना चाहिए। कब तक होना चाहिए, ये आपका 31/8/2025 तक होना चाहिए। और जो बच्चे 12th के बाद में दे रहे हैं 12th स्टैंडर्ड पे 4 ईयर के लिए, ठीक है, तो उनका एज लिमिट है वो आपका 16 साल होना चाहिए। कब तक, 31 अगस्त 2025 तक। ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। अगर इसके बीच में आपका एज नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर HAU एग्जाम, ठीक। उसके बाद में बात कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके 4 ईयर के बारे में। 4 ईयर का आपका जो पैटर्न रहता है उसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 को 3 सब्जेक्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो आपका होता है मैथ या फिर बायोलॉजी या फिर आपका एग्रीकल्चर, दूसरा आपका होता है फिजिक्स, तीसरा आपका होता है केमिस्ट्री, ठीक है। इनमें तीनों में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज करोगे 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 1/2 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आपका पैटर्न रहेगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 6th ईयर की। 6th ईयर का जो आपका पैटर्न रहेगा उसमें 2 सब्जेक्ट आपको है। एक तो है आपका जनरल साइंस 10th लेवल का और दूसरा है आपका मतलब बेसिक एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं 40 क्वेश्चन और जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 60 क्वेश्चन, ठीक। जनरल साइंस के जो 60 क्वेश्चन 10th बेस पे, एग्रीकल्चर में आपका सिलेबस क्या है 6 ईयर का और 4 ईयर का, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 4 ईयर सिलेबस, 6 ईयर सिलेबस, वहां जाके आप एक बार सिलेबस को चेकआउट जरूर करना कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक। ये सारी चीजें हो गई। ये आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिलता है और 3 घंटे का टाइम है यहाँ पे। आपको 3 घंटे जितने क्वेश्चन होते हैं उतने मिनट आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ठीक। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो भी बच्चे HAU का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। पहले तो 6 ईयर वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे सच में चाहते हैं मुझे HAU में एडमिशन चाहिए, एन कैन प्रकट चाहे कुछ भी हो जाए, उन बच्चों को हम तैयारी करवा रहे हैं। वो बच्चे हमारे से कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। गारंटी है अगर आप हमारे साथ में मेहनत करोगे तो सिलेक्शन
हम आपको दिलाएंगे, ठीक है। तो इन नंबरों पे आप एक बार जरूर कांटेक्ट कर लेना। अब बात करता हूं मैं 4 ईयर के जो बच्चे हैं, 4 ईयर की जो डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, उनको क्या पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि हमने इस मतलब अभी क्लासेस है वो स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन टेस्ट सीरीज और नोट्स हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। किसके लिए? 4th ईयर के लिए, मतलब जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। और 6 ईयर के छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ी समझ नहीं होती है, ठीक है, उनको थोड़ा नॉलेज भी नहीं होता, एग्रीकल्चर पढ़ा भी नहीं है, उन बच्चों के लिए हमने कोर्स है वो स्टार्ट कर रखा है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत नामात्र फीस में हम सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और 3 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस आपका इसका होने वाला है, वो होने वाला है 10th में, तो मैंने बता दिया आपका सिलेबस जो 10th लेवल की साइंस और जनरल एग्रीकल्चर आपको पूछा जाएगा। और 12th लेवल का जो आपका सिलेबस है, इसमें आपको 11 और 12th का जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, ओल्ड वाला, न्यू वाला नहीं, ओल्ड वाला सिलेबस आपको फॉलो करना है। उसी सिलेबस के बेस पे आपका है। बाकी डिटेल वीडियो सिलेबस का जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, वहां जाके आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुल कितने सरकारी कॉलेज है। आपका एक यूनिवर्सिटी है, वो आपका है HAU, ठीक है। उसके बाद में दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी MHU, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ हॉर्टिकल्चर में एडमिशन मिलेगा। HAU में आपको एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, कम्युनिटी साइंस हो गया, इन कोर्स में एडमिशन आपको मिलेगा। HAU के अंदर 3 कॉलेज आते हैं, जिसका एक है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, वो आपका है हिसार में, ठीक है। दूसरा आपका है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका बावल में, ठीक है। और तीसरा आपका है, आपका कहां पे है, कोल में स्थित है, ठीक है। अब ये जो हिसार और कोल का है, ठीक है, हिसार, कोल और बावल में, यहाँ पे आपका जो पढ़ाई है वो 4 ईयर का तीनों में होता है, ठीक है। जो 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, लेकिन 6 ईयर के डिग्री प्रोग्राम की क्लासेस है वो आपको जो 6 साल की आपको डिग्री करनी है वो आपके बावल के कैंपस से ही करनी होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कुल कितनी सीटें हैं। तो आपको बता दूं कि HAU की जो सीटें हैं उनमें आपकी 80% सीटें वो HAU के थ्रू फिल होती है। अराउंड 110 प्लस सीट है, ठीक है। थोड़ी बहुत 1-2 मतलब 4-5 सीटें हर साल बढ़ती रहती है। 110 प्लस सीट आपकी किसके बेस पे है, वो आपकी 4 ईयर की सीटें हैं। और जो बच्चे 6 ईयर के लिए दे रहे हैं, पहले 40 सीटें थी लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने 55 सीटें कर दी है, वो है आपके 6 ईयर के लिए। तो 6 ईयर के लिए बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। तो इस कंपटीशन में पार पाने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी MHU में एडमिशन लेने के लिए आपको HAU का फॉर्म जरूर फिल करना है, वहां पे भी आपको एडमिशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ICAR के थ्रू अराउंड इनकी 30 समथिंग सीटें होती है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करें। तो तैयारी आपको मैंने बताया, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 4 ईयर के बच्चों के लिए हम बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च कर देंगे। और 6 ईयर के जो बच्चे हैं, 6 ईयर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा जो कोर्स चल रहा है, आपको जानकारी ली है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल का लिंक दे रखा, वहां जाके भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे से बात करके 9214005895 पे आप कॉल करके बात करके भी कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बात करूंगा यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें होती है, लेकिन जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, बाकी आप 5-10 नंबर अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूंगा आपको कितने क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। या तो हम बात करते हैं टारगेट कितने पे लेके चलना है, और आपका बात करते हैं सिलेक्शन है वो कितने नंबर पे होता है, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 ईयर के। जो बच्चे 4 ईयर के लिए जा रहे हैं उनके लिए 4 ईयर पे यहाँ पे आपका 200 क्वेश्चन होते हैं। 100 आपके लगभग मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। अराउंड आपका 80 के समथिंग स्कोर आता है तो किसी भी कैटेगरी में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको किसी भी हालत में 150 क्वेश्चन है वो माइंड में लेके चलना है, यानी कि 75 प्लस स्कोर आपको करना है, ठीक। उसके बाद में बात कर लेता हूं मैं 6 ईयर के। बाकी पेपर पे लेवल पे डिपेंड करता है। 6 ईयर में आपको 100 में से 85 प्लस की एक्यूरेसी मान के चलनी है। टारगेट आपका 100 में से 90 क्वेश्चन होना ही चाहिए। अगर पेपर इजी आया तो 90 प्लस भी कट ऑफ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आपका दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये चीज आपकी एकदम क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस आपका सबसे पहले HAU के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, जो आपके कब आने वाले हैं, मई में आने वाले हैं।
जैसे एचयू के फॉर्म भरे जाएंगे तो उसके बेस पे फॉर्म के बेस पे एडमिट कार्ड आएगा और आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद में आपके जो मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के बेस पे क्या होगा, काउंसलिंग होगा और उसी काउंसलिंग के बेस पे आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा एचयू के अंदर। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, इनका कंक्लूजन यही है, जो बच्चे हरियाणा के रहने वाले हैं, जो बच्चे 12वीं पढ़ चुके हैं साइंस ग्रुप के साथ में, वो बच्चे 4 ईयर की डिग्री प्रोग्राम जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और एलियड सेक्टर एग्रीकल्चर के हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम दे सकते हैं। जिन बच्चों ने 10वीं अभी कर ली है और जिनका उम्र 14 साल हो गया है वो सभी बच्चे एचयू के पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी। इसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट क्वेरी माइंड में चल रहा है तो आप जरूर क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। बाकी मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माय चौधरी VHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।